हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड पहले तो आप सभी को हैप्पी दीपावली। नाउ अब बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज दिवाली के अवसर पर मैं बैटल करवाने जा रहा हूँ रावण वर्सेस मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के बीच में। एक्चुअल में अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन कौन सा है जो कि हमें अभी तक मूवीज में देखने को मिला है, तो एक्चुअल में कहीं ना कहीं उसका जवाब रावण ही होगा। तो क्या हो अगर ये इंडिया का मोस्ट पावरफुल सुपर विलन भिड़ता है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से, तो क्या होगा। यस, अगर आपको इस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का आंसर जानना है, बी श्योर वीडियो में एंड तक तो यार जरूर ही बन रहना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो रावण है उसकी पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, क्योंकि तभी आप जान पाओगे कि जो रावण है, रावण मूवी में जो हमें रावण दिखाया गया है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। जो रावण की स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पर हमें रावण मूवी में कुछ ज्यादा बड़ी फीट्स नहीं देखने को मिली है, पर जैसा कि मूवी में हमें कंफर्म कर दिया गया था रावण के द्वारा खुद कि वो जीवन के मुकाबले में 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि जो जीवन है उसने एक ट्रेन के इंजन को रोका था, ठीक है, जिसका कि लगभग वेट है 112 टन हो सकता है उसका वेट। तो 112 टन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो वो निकल कर आता है 1120 टन। सो नाउ अब अगर बात की जाए स्पीड की, तो रावण एंड जीवन इन दोनों की ही जो सबसे बड़ी एक ड्रॉबैक है, एक डिसएडवांटेज है, एक कहीं ना कहीं वीकनेस भी बन जाती है, वो है इनकी स्पीड, क्योंकि ना तो ये फ्लाई कर सकते हैं और ना ही ये बहुत ज्यादा फास्ट भाग सकते हैं। बात कुछ ऐसी है कि ये लॉन्ग जंप लगा सकते हैं बट बहुत ज्यादा लंबे भी नहीं, जिस वजह से ये थोड़े फास्ट बन जाते हैं पर बहुत ज्यादा नहीं। और लिटरल में जो रावण है एक चेज सीन में जब वो प्रतीक एंड उसकी माँ का पीछा कर होता है जो कि कार में बैठे होते हैं, तो रावण उस कार का पीछा कर होता है, तो लिटरल में भागते भागते उसकी हालत खराब हो जाती है, जिसके लिए उसको बाइक लेनी पड़ती है फिर चेज करने के लिए, जो कि ये दर्शाता है कि रावण उतना ज्यादा फास्ट भी नहीं है स्पीड के मामले में। नाउ अब अगर बात करते हैं ड्यूरेबिलिटी की, तो जो रावण है ड्यूरेबिलिटी उसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है या कहें स्पेशल एबिलिटी है, क्योंकि ये एबिलिटी इन्हें जो बैटल है उसमें विन करने के ज्यादा चांसेस प्रोवाइड करती है, जिस वजह से इनकी एक स्पेशल एबिलिटी बन जाती है बेसिकली रावण की। क्योंकि देखो जो रावण है उसका जो हीलिंग फैक्टर है वो एक नेक्स्ट स्टेज पर है हीलिंग फैक्टर की, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जो रावण है वो अपने बॉडी के आखिरी बचे हुए पार्ट से भी काफी ज्यादा जल्दी हील कर जाता है, और अगर वो आखिरी बचा हुआ पार्ट भी डिस्ट्रॉय हो जाता है तब भी वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हुई बॉडी से रिकवर कर लेता है खुद को। और देखो तुमको डेडपुल का हीलिंग फैक्टर बहुत ज्यादा जबरदस्त लगता है ना, पर देखो अगर जो डेडपुल है उसको भी पूरे तरीके से खत्म कर दिया जाए तब भी उसको रीजनरेट करने में खुद को अपने बॉडी पार्ट्स को थोड़ा टाइम वो लेता है, पर एक्चुअल में जो रावण है वो कुछ ही सेकंड्स या मुश्किल से कुछ ही मिनटों में उस चीज को रिकवर कर जाता है, अपने पूरे शरीर को एकदम से क्रिएट कर लेता है बस थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। हाँ, मुझे पता है कि जो रावण है उसको मारा जा सकता है लेवल 3 पर जाकर, जब जो जीवन है वो लेवल 3 पर पहुंच जाएगा। और हाँ, ये बात भी है कि जो जीवन है वही मार सकता है रावण को, क्योंकि जीवन के पास ही एंटी हार्ट गन होती है जिसकी मदद से वो रावण को खत्म कर सकता है, जिस वजह से ओनली जीवन कैन। हाँ, जीवन के अलावा कोई भी ऐसा कैरेक्टर नहीं है जो डिफीट कर सकता है रावण को। ये बात लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ट्रुथ तो है मूवी में जैसा बताया गया है। और हाँ, अवेंजर्स एंड जस्टिस लीग ये जो दोनों टीम है, इस दोनों टीम में ऐसे कौन से मेंबर्स हैं जो डिफीट कर सकते हैं रावण को इस एंटी हार्ट गन को क्रिएट करके। जी हाँ, बकायदा वो एंटी हार्ट गन को क्रिएट कर सकते हैं। तो बताओ जरा उन कैरेक्टर्स के नाम, यार वो आखिरकार है कौन। अब बात कर लेते हैं जो रावण है उसकी कुछ अदर पावर्स की। देखो जो रावण है वो पहली तो आती है माइंड कंट्रोल। जी हाँ, मूवी में भी दिखाया गया है कि वो किस तरह से माइंड कंट्रोल कर सकता है, माइंड को मैनिपुलेट कर सकता है और मेमोरी इरेज कर सकता है, अपने हिसाब से मेमोरीज को मिला सकता है या कुछ भी करवा सकता है माइंड कंट्रोल करके। और साथ ही में जो रावण है उसकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो बहुत ज्यादा फास्ट है। वो अपने ओपोनेंट के किसी भी मूव को देखकर उसको एकदम से एग्जैक्ट कॉपी कर लेता है और सीख जाता है, और उस ओपोनेंट के मुकाबले में उसी दाव को, उसी स्किल को उससे ज्यादा अच्छे से परफॉर्म करके उसको डिफीट कर जाता है। जो रावण है, अगर उसका कोई ओपोनेंट है उसने किसी तरह से रावण को एक बार खत्म कर दिया, डिफीट कर दिया या हरा दिया, पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया, मार ही दिया, ठीक है जी। तो दूसरी बार जब वही ओपोनेंट रावण के सामने आएगा तो वो सेम उसी तरीके से रावण को डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि ऑब्वियसली रावण चीजों को काफी ज्यादा जल्दी सीखता है, तो वो एक ही तरीके से तो बार बार नहीं आने वाला उस सेम ओपोनेंट से। और हाँ, साथ ही में यहाँ पर जो रावण है उसके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है शेप शिफ्टिंग की। वो किसी का भी चेहरा देखकर उसी में ढल सकता है, वैसा बन सकता है, जिसकी मदद से उसने जीवन का भी एक बार काटा था। वो अपने क्लोन्स तक क्रिएट कर सकता है। जी हाँ, नारुतो की तरह शैडो क्लोन्स तो नहीं, क्योंकि रावण के क्लोन्स की शैडो ही नहीं होती, पर हाँ
बहुत ज्यादा अच्छे और सेम टू सेम क्लोन्स वो क्रिएट कर सकता है। अब अगर बात की जाए जो रावण है उसकी हार्ट की, तो देखो जो रावण है उसका हार्ट उसकी कमजोरी और ताकत दोनों है, क्योंकि अगर जो रावण है उसके पास उसका हार्ट नहीं हो तो वो नियरली लिटरल में इतना इमोर्टल बन जाएगा कि उसे खत्म कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो। चाहे सामने वाले के पास सामने वाला जीवन है, उसके पास एंटी हार्ट ये जो गन है वो भी है, उससे वो गोली भी चला देता है, पर अगर रावण के पास उसका हार्ट नहीं है तो वो उस बुलेट से नहीं मरेगा। एक्चुअल में ये उसकी कमजोरी भी बन जाती है, क्योंकि अगर जो रावण उसके पास उसका हार्ट नहीं हुआ तो रावण ने खुद कहा है कि वो अपने हार्ट के बिना थोड़ा वीक पड़ जाता है, उसकी जो पावर्स है उसका लेवल पहले के मुकाबले में कम हो जाता है। जिस वजह से जब जीवन ने पहली बार रावण को नॉकआउट किया तो उसने रावण का हार्ट ले लिया, बट लास्ट बैटल में उसने रावण का हार्ट वापस ले लिया, क्योंकि बराबरी की बैटल होनी चाहिए ना। अब बात की जाए यहाँ पर रावण की कुछ अदर एबिलिटीज की, तो जो रावण है वो एनर्जी ब्लास्ट एंड ग्रेविटी कंट्रोल भी कर सकता है। तो देखो पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीट पावर लेवल की। तो रावण के अगेंस्ट यहाँ पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के स्ट्रीट पावर लेवल वाले सुपर हीरोज है। मार्वल से आते हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज लाइक हॉकाई, ब्लैक विडो एंड ऐसे कुछ अदर सुपर हीरोज, और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से बैटमैन एंड बर्ड्स ऑफ प्रे की पूरी टीम। तो अगर इन सभी को मिला भी दे, जो भी ये स्ट्रीट पावर लेवल में सुपर हीरोज आते हैं ना, ये मिलकर भी डिफीट नहीं कर पाएंगे रावण को, क्योंकि रावण के कुछ ही अटैक्स इनको पूरे झुंड में नॉकआउट करने के लिए काफी होंगे। और हाँ, अगर इनमें से कोई काफी स्किल्ड भी है, जो कि ऑब्वियसली है, तो उनके जो दाव पेच है, उनकी जो मूवमेंट्स है, उनकी जो सभी फाइटिंग स्किल है, उनको इजीली एक बार देखकर रावण बहुत अच्छे से उनके मुकाबले में ज्यादा अच्छे से कॉपी करके उन्हीं के अगेंस्ट परफॉर्म कर जाएगा और वहीं पर उनको खत्म कर जाएगा। फिर वो आगे बढ़ेगा मीडियम पावर लेवल वाले सुपर हीरोज की ओर। तो इसमें काफी सारे अच्छे और बहुत ही बढ़िया पावर लेवल रखने वाले सुपर हीरोज आ जाते हैं, जैसे कि आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, शैंग-ची, शी हल्क, स्पाइडरमैन, ब्लैक पैंथर। एंड बात की जाए अगर डीसी की यानी कि डीसीयू की, तो उसमें आ जाते हैं वंडर वुमन, साइबॉर्ग, द फ्लैश, एक्वामैन एंड ऐसे ही कुछ अदर। तो क्या हो अगर ये अब यहाँ पर अगेंस्ट आ चुके हैं रावण के, तो देखो जो रावण है वो सोलो में हम इनकी बैटल करवाएंगे। तो अगर एक एक करके वो इनसे बैटल करता है, तो देखो जो स्पाइडरमैन एंड द फ्लैश जैसे कैरेक्टर्स है, जो कि अभी नए नए सुपर हीरोज बने एंड अपनी पावर्स का बस अच्छे से यूज करना ही सीखे हैं, उनको वो काफी ज्यादा जल्दी डिफीट करके आगे बढ़ जाएगा। ये बात तो मानते हो। हाँ, फ्लैश की स्पीड थोड़ी दिक्कत दे सकती है यहाँ रावण को, पर हाँ वो इस चीज से निपटने का भी कोई नुस्खा ले लेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बोला कि एक बार अगर जो फ्लैश है वो किस तरह से डिफीट कर देता है रावण को, तो दूसरी बार रावण उस तरीके से फिर से डिफीट तो होने वाला नहीं है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर रावण इनको डिफीट करके आगे बढ़ जाएगा। फिर जो ऐसे सुपर हीरोज है जो कि फाइटिंग स्किल में काफी माहिर है, जैसे कि यहाँ देखो वंडर वुमन हो गई एंड साथ ही में शैंग-ची हो गई। तो ऐसे कुछ सुपर हीरोज जो हैं उनके साथ जब रावण बैटल करेगा तो हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में वो इनसे हार जाए, बट जब सेकेंडली वो इनसे बैटल करेगा तो हाँ उसके पास इनके जो सभी प्रकार के दाव पेच है, इनकी जो फाइटिंग स्किल्स है, इनके हर प्रकार के जो एक्सपीरियंस्ड अटैक्स है, उन सभी को ये इजीली सीख जाएगा और उनके मुकाबले में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करके उन्हीं को चौंका के उन्हीं को डिफीट करके आगे बढ़ जाएगा। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि लिटरल में रावण को स्केल पे मूवी में दिखाया ही नहीं गया है, पर एक्चुअल में वो इतनी पावर्स रखता है कि वो इन्हें भी सरपास कर जाए। कुछ ही ऐसे गिने चुने सुपर हीरोज हैं जो कि रावण के सामने टिक पाएंगे, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से हो गया आयरन मैन और डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स से हो गया एक्वामैन, क्योंकि देखो इन दोनों के पास बहुत ही बेसिक रीजन है रावण को डिफीट करने के। पहले तो बात कर लेते हैं आयरन मैन की, ठीक है। सो जो आयरन मैन है देखो वो अपनी टेक्नोलॉजी के बेसिस पर रावण को डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, बट इन प्रिपेयर्ड वे, क्योंकि अगर जो आयरन मैन है उसको प्रिपेयर्ड होने का टाइम मिला रावण के अगेंस्ट में, तो जो रावण है वो नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आयरन मैन है अगर वो प्रिपेयर होके आता है तो वो किसी न किसी तरह से या तो जीवन से या तो खुद ही बना लेगा एक एंटी हार्ट गन। और इसका बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो टोनी स्टार्क है उसने टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया था, साथ ही में गॉन्टलेट जिसकी मदद से कि सभी इन्फिनिटी स्टोन को इकट्ठा करके स्नैप की जा सकती है विदाउट उरू मेटल के। आयरन मैन ने वो चीज बनाकर दिखाई। अगर प्रिपेयर्ड में बैटल हुई तो आयरन मैन के जीतने के ज्यादा चांसेस है, बट अगर एक अनप्रिपेयर्ड बैटल हुई, काउंटर अटैक हुआ, तो उसमें जो रावण है वो बुरी तरीके से इंजर्ड करके नॉकआउट कर देगा यहाँ आयरन मैन को, क्योंकि बैटल इनकी बहुत घातक होगी और एट दी एंड यहाँ पर रावण जीतेगा। तो बाकी आपका क्या ओपिनियन है, आप किस प्रकार की बैटल चाहेंगे, बीच और कमेंट बॉक्स में बताना। ये बैटल टाई पे
रखते हैं। नाउ रावण वर्सेस एक्वामैन की देखो बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर जो एक्वामैन है मेजरली वो 2 सिनेरियोस में बैटल करता है, या तो अंडर वाटर या फिर वाटर के बाहर। तो पहले तो बात करते हैं अगर ये बैटल अंडर वाटर होती है तब क्या होगा, क्योंकि देखो जीवन एंड रावण की जो मेनली बैटल है वो हमें अंडर वाटर देखने को नहीं मिली है, जिसके बेसिस पर मैं ये नहीं कह सकता कि जो जीवन एंड रावण है इनके सिस्टम अंडर वाटर बेसिस से वर्क करते होंगे। बट वहीं जो यहाँ पर एक्वामैन है जब वो अंडर वाटर बैटल करता है तो उसके पास बहुत सी ज्यादा एडवांटेजेस एंड एबिलिटीज आ जाती हैं। तो यहाँ पर अंडर वाटर बैटल में तो ज्यादा चांसेस है कि रावण नॉकआउट हो जाएगा एक्वामैन के अगेंस्ट में। बट अगर ये बैटल लैंड पर होती है, धरती पर होती है, जमीन पर होती है, पानी से बाहर होती है, तो ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर जो रावण है उसके एक्वामैन को सरपास करने की चांसेस ज्यादा है। तो हाँ, ये बैटल भी कहीं ना कहीं टाई पर जाती है, पीपल्स चॉइस पर जाती है। तो इनका ये जो 2 बैटल है इनका जवाब आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपका क्या ओपिनियन है। सुनाओ अब बात करते हैं फाइनल राउंड की, यानी कि रावण वर्सेस हाई पावर लेवल मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपर हीरोज। देखो जो शज़ैम है वो नहीं टिक सकता यहाँ पर रावण के अगेंस्ट में, और जो मार्शियन मैनहंटर है वो टिकने का पोटेंशियल रखता है। बट अगर बैटल के बीच में कहीं आग लग गई तो हाँ वो उस फायर से थोड़ा डर जाएगा, क्योंकि उसकी वीकनेस फायर है, तो रावण उसको भी नॉकआउट कर जाएगा। और वैसे भी जो रावण है वो एक एआई है, जिस वजह से जब वो मार्शियन मैनहंटर से फाइट करेगा तो वो पहले तो उसको स्कैन करेगा और इसकी वीकनेसेस क्या है और उसी का यूज वो मार्शियन मैनहंटर के अगेंस्ट करेगा। तो पॉसिबिलिटीज है कि हाँ रावण को ये पता होते हुए भी कि वो उसे डिफीट नहीं कर सकता, क्योंकि उसका पावर लेवल उससे ज्यादा है, फिर भी उसकी वीकनेस का यूज करके वो मार्शियन मैनहंटर को डिफीट कर जाएगा। और वहीं जो शज़ैम है ये बात तो क्लियर है कि वो डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है यहाँ पर। वही बात आ जाती है ना फिर कि जो शज़ैम है उसके पास अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है। जो शज़ैम है उसने अभी हाई लेवल की सुपरहीरोज से बैटल करना अच्छे से सीखा ही नहीं है, और वो अपनी पावर्स का भी यूज करना सीख ही रहा है। तो वो इतने तो हाँ शज़ैम भी नॉकआउट हो जाएगा। बट फिर बाद में जो सुपरहीरोज बचेंगे लाइक हल्क, थॉर, डॉक्टर स्ट्रेंज, डॉक्टर फेट एंड सुपरमैन एंड बाकी कुछ ऐसे सुपरहीरोज लाइक ब्लैक एडम, तो बात कुछ ऐसी है कि हाँ ये काफी बढ़िया टक्कर दे देंगे यहाँ पर रावण को। पर एक चीज आप भूल रहे हैं कि जो रावण है उसके पास माइंड कंट्रोल की एबिलिटी भी है। ऐसे में यहाँ पर जो वांडा की स्कारलेट विच है उसके पास भी माइंड कंट्रोल की पावर है, पर वांडा की माइंड कंट्रोल की पावर एंड एबिलिटी का जो स्केल है वो कहीं ना कहीं मुझे ज्यादा लगता है रावण के मुकाबले में, क्योंकि वो मैजिक, डार्क मैजिक का भी ज्यादा यूज करती है इन सब चीजों में। और जो रावण है वो मेनली अपनी टेक्नोलॉजी एंड कुछ ऐसी चीजों का यूज करता है, तो कहीं ना कहीं मैजिक इस चीज पे भारी पड़ जाएगा। ब्लैक एडम भी डिफीट कर सकता है, सुपरमैन भी डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है रावण को। बात तब आ जाएगी जब यहाँ पर बैटल छिड़ेगी रावण वर्सेस हल्क में, क्योंकि देखो जो पहला वाला हल्क है द इनक्रेडिबल हल्क, जो कि देखो हमें अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी देखने को मिला है कि वांडा ने इजीली जो हल्क है उसका माइंड मैनिपुलेट करके उसको गुस्सा दिलाकर भेज दिया था डिस्ट्रक्शन करने। तो ऐसा कुछ क्या पता रावण भी कर सकता है, पर मैंने जैसे कि पहले कहा वांडा का जो माइंड कंट्रोल का स्केल है, पावर स्केल है, वो ज्यादा है रावण के मुकाबले में। तो मे भी रावण ऐसा ना कर पाए। बट करंटली जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में हल्क का वर्जन है वो प्रोफेसर हल्क है, तो हाँ वो अपनी स्ट्रेंथ एंड इंटेलिजेंस का यूज करके रावण को डिफीट कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है रावण वर्सेस थॉर की बैटल की। तो इसमें बात ये है कि देखो जो रावण का पावर सोर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी है, एंड यहाँ पर जो थॉर की मेन पावर है वो इलेक्ट्रिसिटी है। तो रावण की तो मजे हैं, क्योंकि रावण भी जब थॉर को स्कैन करेगा ये तो बोलेगा पावर हाउस खुद चल के आ गया मेरे पास। सो ऑब्वियसली थॉर भी जब ये बात समझेगा तो वो अपने इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट को कम करेगा और पंच वाली बैटल करेगा, या फिर कुछ और ऐसा करेगा, या टेलीपोर्ट ही कर देगा रावण को, या बहुत सी चीजें कर सकता है थॉर बैटल में भी। इजीली नहीं, बट हाँ थोड़ी देर लगेगी थॉर को भी, पर फिर वो डिफीट कर देगा यहाँ पर रावण को। और द इटर्नल्स की पूरी टीम भी जल्दी ही डिफीट कर देगी यहाँ रावण को। और डॉक्टर स्ट्रेंज एंड डॉक्टर फेट ऑब्वियसली डिफीट करने का पोटेंशियल रखते हैं यहाँ रावण को। तो हाँ जो रावण है वो हाई पावर लेवल वाले सुपर हीरो से तो कतई नहीं जीत सकता। कुछ ऐसे हैं जिनको वो किसी तरह से सरपास कर जाएगा, बट क्लियरली किसी से भी जीत नहीं पाएगा। सुनाओ अब अगर कंक्लूजन की बात की जाए तो कंक्लूजन कुछ इस तरह से निकल कर आता है कि जो रावण है वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा पावरफुल है, बेहद पावरफुल है, और उसने बहुत ज्यादा मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स के सुपरहीरोज को डिफीट कर चुका है वो ऑलरेडी, जो हमने भी कंपैरिजन किए यहाँ पर उसमें। बट आपका क्या ओपिनियन है, बी श्योर आप कमेंट बॉक्स में बताना। पर मोस्ट ऑफ द लास्ट आते आते जो रावण है वो डिफीट हो जाता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो जीतता है वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एंड डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार दिवाली एंजॉय करो, मजा करो आज के दिन, या फिर मजा ही करते रहो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दिवाली की छुट्टियां है ना, ऐश करो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर टॉपिक का देना, तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो बाय बाय, बाय।